नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस एग्जाम नवंबर 2020 का कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। कैटेगरी वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे और हम उस पहलू को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि माइट बी दिस टाइम कट ऑफ क्या हो, लो हो जाए और उसको एक्सप्लोर करेंगे। और अगर आप इससे सहमत हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आप नहीं सहमत है तो भी आप क्या कर सकते हैं, अपना ओपिनियन लिख सकते हैं। एनीवे, हम लोग अब देखते हैं, इस बात को समझते हैं। पहला जो चीज है क्या कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं किसी भी एग्जामिनेशन को कट ऑफ को डिसाइड करने में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। पहला जो चीज है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो जनरली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कितना स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में एग्जाम को लिखे हैं, एप्लीकेशन की बात हम नहीं करते हैं, कितने लोगों ने एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं। तो इस बार जैसा कि स्टूडेंट्स लोग बता रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन पर इस बार शायद घटे हुए थे और कम स्टूडेंट्स आए हुए थे, जैसा कि एग्जामिनेशन सेंटर के स्टूडेंट्स भी बता रहे थे। एनीवे, हम लोग अब दूसरे पहलू को देखते हैं। मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट्स। कितना नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा, वो भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि क्वेश्चन एवरेज था और डिफिकल्टी लेवल जो था एग्जामिनेशन का वो प्रीवियस एग्जामिनेशन के तरह ही था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं था, एवरेज टाइप का क्वेश्चन था। तो हम मान के कर सकते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर इस बार नहीं रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल एक ही। साथ ही साथ अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो एक महत्वपूर्ण पहलू जो देखने को मिल रहा है कि दिसंबर में जो एग्जामिनेशन नेट का होता था, जो दिसंबर में एग्जामिनेशन का होता था, एक अलग से एग्जाम कंडक्ट होता था। अगर एग्जामिनेशन ये कंडक्ट नहीं होता है, एग्जामिनेशन ये कंडक्ट नहीं होता है, तो ऑब्वियसली उसके सीट तो हैं, हर साल के सीट्स बने हुए हैं, हर एक 6 मंथ पर क्या सीट्स बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ सीट अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होता है तो माइट भी उस सीट को इसी में इंक्लूड किया जाए, और इंक्लूड करने के बाद क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जो सीट्स हैं ऐसा बढ़ जाएगा। और ऐसा स्थिति को देखा गया था एक बार 2017 में कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गए थे, और इसके वजह से जो नॉर्मल और प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ ट्रेंड है उससे क्या है, घट गया था। तो माइट भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर सीट्स को जोड़ दिया जाए तो क्या है, कट ऑफ वैल्यू गिर जाएगा। तो एक और महत्वपूर्ण चीज जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ का ट्रेंड क्या है, वो भी काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि क्या एग्जामिनेशन का कट ऑफ होना चाहिए। आइए हम लोग अब देखते हैं कैटेगरीज वाइज कट ऑफ, जो ऑन एवरेज प्रीटी मच सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं 2-3% से। तो ऑन एवरेज की बात करें तो 55% अगर आप क्या है अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे जीआरएफ के लिए, और 49% है तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे लेक्चरशिप के लिए। मिनिमम कट ऑफ है, मिनिमम अबाउट इतना तो होना चाहिए। अगर अच्छे बच्चे अगर परफॉर्म नहीं किए होंगे तो माइट भी और वो कम जाए, बट इतना हमारे समझ से एक्सपेक्ट करते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 48% और 45% लेक्चरशिप के लिए। ओबीसी के लिए क्या है 46% और ये 42% लेक्चरशिप के लिए। एससी के लिए 37% और 35% क्या है लेक्चरशिप के लिए। एसटी के लिए 30% नेट के लिए और 28% क्या है लेक्चरशिप के लिए। और पीडब्ल्यू के लिए अबाउट 25% जो है मार्क्स लेक्चरशिप या नेट के लिए आना चाहिए। जनरली ये देखा गया है कि एवरेज खास करके जो अनरिजर्व कैटेगरी में 5% का अंतर देखने को मिलता है। ठीक उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में 3% से 4% देखने को मिलता है। इसमें भी आपको क्या 3 से 4% आपको देखने को अंतर मिलता है। लेक्चरशिप में अगर 3-4% कम रहता है तो मिल जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हमने डिफरेंट पहलू को एक्सप्लोर किया जो कट ऑफ हम एक्सपेक्ट करते हैं, अब हम दोनों फैक्टर को अगर इंक्लूड करते हैं, जैसे पहला फैक्टर कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, दूसरा चीज नंबर ऑफ सीट्स क्या है बढ़ जाएं। और क्यों बढ़ जाए कि माइट भी दिसंबर का एग्जामिनेशन कंडक्ट ना हो और साथ में सीट को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अगर सीट्स है तो उसको तो भाई कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो इस बार एडजस्ट किया जाए या अगले बार एडजस्ट किया जाए या एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए सेपरेटली। बट एनीवे, ये सब ओपन पॉसिबिलिटी है
और ऐसा देखा गया था कि देखिए 2017 का जो है ओरिजिनल जो कट ऑफ है जो कि CSIR के द्वारा बताया गया है, आप देख सकते हैं कि लाइफ साइंस में 50% था, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% और 45%। कभी इस तरह का ट्रेंड आपको देखने को ना मिलेगा, लेकिन ये पहले बार देखा था क्योंकि उस बार सीट की संख्या भी कुछ बढ़ी हुई थी, ऑलमोस्ट क्या है डबल सीट हो गया था। और 41% देखते हैं ओबीसी के लिए नीट, और आप देख सकते हैं 36% जो नॉर्मल वैल्यू नहीं है, और दूसरे साल का वैल्यू देखें तो ऑलमोस्ट 45 46 और यहाँ अबाउट 40%। मतलब तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भी कट ऑफ रिस्पेक्टिवली है काफी कम है, और एक कट ऑफ जो काफी कम है तो इसका कारण था कि नंबर ऑफ सीट्स जो थे बढ़े हुए थे। अगर इस फैक्टर को इंक्लूड करें तो हम बिलीव करते हैं कि इस बार भी हमारा जो कट ऑफ है माइट भी कम हो जाए। हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी है कि अगले बार कट ऑफ कम हो अगर सीट को इंक्लूड किया जाए तो। दूसरा चीज है सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए, तो उसमें अगर नंबर होगा तो सीट्स का कोई वैल्यू मतलब अलग से उसका कट ऑफ आएगा। एनीवे दीज आर ओपन पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर आपको अपना जो भी ओपिनियन हो आप इस पर लिख सकते हैं। और लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।